दुनिया का सबसे जदीद टैंक जो है इस वक्त हमारे इस्लामी मुल्क तुर्की के पास है। इटली नाम है इसका, अल्टे टैंक का नाम है। और ये टैंक जो है इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन टैंक है। टैंक से आप अक्सर गोला बारूद निकलते हुए देखते हैं, लेकिन कभी आपने आग का गोला निकलता हुआ देखा है? ये टैंक जो है पाकिस्तान को इसकी टेक्नोलॉजी मिलने की धूम मची पड़ी है इस वक्त। क्या भारत, क्या अमेरिका, तमाम ममालिक की नज़रें इस पर है। तुर्की से यह कहा गया है क्योंकि वो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम ना करे, लेकिन तैयब एर्दोआन जो इसी हफ्ते आ रहे हैं पाकिस्तान, सुनने में ये आ रहा है, जो कि मीडिया की खबरें हैं कि वो इस टैंक को पाकिस्तान को बेचने पे राज़ी हैं। नेटो जो कि अमेरिका का इत्तेहादी एक फ़ौजी इत्तेहाद है, उसके तहत कोई भी टेक्नोलॉजी अमेरिका से पूछे बगैर नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इसमें एक बड़ी रुकावट हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क को जो कि नेटो के अंदर ना हो, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम करने से में रुकावट समझे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि दुनिया का सबसे जदीद टैंक कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका, चाइना, रशिया, इन्हीं के नाम आएंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पाकिस्तान के पास होगा, तो क्या आपको यकीन आएगा? इस पर बात करनी है मुझे कि दुनिया का सबसे जदीद टैंक जो है इस वक्त हमारे इस्लामी मुल्क तुर्की के पास है। इटली नाम है इसका, अल्टे टैंक का नाम है। और ये टैंक जो है इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन टैंक है। टैंक से आप अक्सर गोला बारूद निकलते हुए देखते हैं, लेकिन कभी आपने आग का गोला निकलता हुआ देखा है? ये इसमें क्या क्या खसूसियात है और पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी कब ट्रांसफ़र होगी और इसकी राह में कौन रुकावट बन रहा है, ये आज का मेरा वीलॉग है। तो मैं आपसे यहाँ से शुरू करता हूँ कि एटले जो है ये दुनिया का जदीद तरीन टैंक है। इसमें जो खसूसियात हैं वो दुनिया के किसी और टैंक में नहीं है। MBT यानी ये मेन बैटल टैंक है, जिसको तुर्की में तैयार किया जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी तुर्की के पास ही है। ये टैंक तुर्की के ओटकर दिफाई इदारे मुसल्लह फ़ौज के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी खसूसियात जो बहुत वसी हैं, उसमें एक खसूसियत ये भी है कि ये पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। यानी इस तरह की खबरें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की जा रही है और इसमें बहुत बड़ी रुकावट डाली जा रही है। इसमें जो खसूसियात हैं जो मैंने इसका जिक्र किया था, इसमें आर्मर एंड प्रोटेक्शन, टैंक की साख्त में कंपोजिट लर्न कंपोजिट आर्मर मौजूद है और इसके मौजूदगी में इस टैंक को जो है वो महफूज बनाया जाता है। यानी जो गोला बारूद इसकी तरफ आएगा उससे ये टैंक खुद ब खुदकार तरीके से उससे बच पाएगा। और टैंक के मुखालिफ हमलों में एरा रेक्टिव आर्मर मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये भी एक किस्म की इसकी दिफाई शील्ड है जो इसमें शामिल है। इसके बाद APS टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी ये APS जिसको बोलते हैं, ये भी मौजूद है, जो दुश्मन के मिसाइल और गाइडेड रॉकेटों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। अगर कोई मिसाइल और बम जो है, लेज़र गाइडेड बम जो है, इसकी तरफ आए तो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। यानी ये टैंक के अंदर ये मशीनरी मौजूद है। आग का निज़ाम, फायर पावर, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप गोला बारूद निकलता देखा है, आग के गोले निकलते देखे हैं, तो इसमें 120 मिलीमीटर जो है गन मौजूद है। और APFSDS जो कि ताकतवर गोला बारूद जैसे स्मूथ बोर गन और स्टेबलाइजर फिन डिस्ट्रीब्यूटिंग सबूत जो है ये फराहम करती है। ये एक हीट का गोला निकालती है, जिसको अगर आप आग का गोला कहें तो नहीं, ये बहुत तबाहकुन है और जहाँ ये लगता है वहाँ हर तरफ आग ही आग फैला देता है। यानी वो बंकर जिनमें दुश्मन ख़ुद को गोली और गोला बारूद से महफूज समझता है, वो इसकी आग की तपिश में जल जाएगा। इसका अमले की तादाद कम होती है और फायरिंग की रफ्तार में इजाफा होता है। मोबिलिटी, इंजन मोड, नकलो हरकत, टैंक में एक ताकतवर 1500 हार्स पावर का इंजन है जो इसे ज़्यादा ताकतवर और अच्छी नकलो हरकत के लिए फराहम करता है। इसमें हाइड्रोकोनोमेटिक सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जो टैंक की नकलो हरकत को बेहतर बनाए। सस्पेंशन सिस्टम आप समझते हैं जैसे गाड़ियों में होता है, ऊंचे नीचे रास्तों में इसको सफ़र करने में जो है वो आसानी फराहम करता है। 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये टैंक मूव कर सकता है, यानी हरकत कर सकता है। ये बहुत टैंक के हवाले से अगर देखा जाए तो टैंक को हम आमतौर पर एक आर्मर्ड कार के साथ अगर इसका मुवाजना करें तो 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार होती है।
लेकिन ये टैंक 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। टैंकों के हवाले से ये बहुत तेज़ रफ्तार टैंक है। टैंक में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है, जिससे मैदान, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सिस्टम फ़राहम करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इसको तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर बैठे ऑपरेटर को स्क्रीन पर दिखा रहा होता है, जो कि बहुत दूर हैं। लेज़र की तरह से ये ऑपरेट किया जाता है। मैंने बता दिया कि तीन लोगों पर मुश्तमल ये होता है। टैंक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर। इस हमले की सहूलत के लिए आर्गोमोनिक डिज़ाइन किया गया ताकि वो तवील अरसे तक टैंक में काम करने के काबिल रहें, यानी उनको नुकसान ना पहुँचे और वो अंदर रहें। अंदर रहते हुए आपको ये भी शायद पता है कि नहीं, बता ही देता हूँ कि पैम्पर पहनना पड़ता है। और इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी है कि जिसमें पानी को महफूज रखा जा सकता है, खाने की कुछ चीज़ों को महफूज रखा जाए ताकि लंबे अरसे तक जो है रखे। एमबीटी टैंक का वज़न तकरीबन 65 टन है, जो इसे क्लासिक की वज़न के हिसाब से मुतदल वज़न फराहम करता है। सिर्फ 65 kg जो है 65 टन जो है इसका वज़न है। खुद का निज़ाम और इंटीग्रेटेड सिस्टम शामिल हैं। और ये टैंक जो है पाकिस्तान को इसकी टेक्नोलॉजी मिलने की धूम मची पड़ी है। इस वक्त क्या भारत, क्या अमेरिका, तमाम ममालिक की नज़रें इस पर है। तुर्की से यह कहा गया है क्योंकि वो हिस्सा है अमेरिकी इत्तेहाद जो बना हुआ है उसका हिस्सा है, और इसे कहा गया है कि वो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम ना करे। लेकिन तैयब एर्दोआन जो इसी हफ्ते आ रहे हैं पाकिस्तान, सुनने में ये आ रहा है, जो कि मीडिया की खबरें हैं कि वो इस टैंक को पाकिस्तान को बेचने पे राज़ी हैं। और नेटो जो कि अमेरिका का इत्तेहादी एक फ़ौजी इत्तेहाद है, उसके तहत कोई भी टेक्नोलॉजी अमेरिका से पूछे बगैर नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इसमें एक बड़ी रुकावट हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क को जो कि नेटो के अंदर ना हो, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम करने से में रुकावट समझे जाते हैं। और अगर ये टैंक जो है ये पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान खित्ते में जदीद तरीन टैंक का मालिक होगा। इससे पहले पाकिस्तान के पास अल खालिद है, और उसके बाद जो चाइना का टैंक है हैदर, जिसको हमने नाम दिया है, इस पर मैं अलग मौजू पे बात करूँगा। लेकिन ये टैंक जो है जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और लेज़र गाइडेड मिसाइल से ना सिर्फ लेस है, बल्कि इन्हीं से हिफाजत के लिए इसमें खुदकार सिस्टम भी मौजूद है। और आग के गोलों वाला सिस्टम जो है, फायर सिस्टम, जो कि मैंने पहले किसी और टैंक में, पाकिस्तान के पास किसी टैंक में नहीं है। तैयब एर्दोआन अगर ये तोहफ़ा पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। उनके आने पर है कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ देते हैं और क्या पाकिस्तान उनसे कौन कौन सी दिफाई टेक्नोलॉजी, हम तो कारखाना टेक्नोलॉजी रखते ही नहीं है, दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। और इसमें से सबसे अहम जो चीज़ है वो ये अल्टे टैंक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।